जलेबी लेके आते ना, जलेबी तो पुरानी गलती है लड्डू ही है। हाथ देखे अगर जलेबी हटा दीजिए, जलेबी तो निपटा दी ना, जलेबी को निपटा दी पूरा इंडिया की सोच देंगे। कच्चा वाली आगरा है, अजीब ही ऊपर चढ़ जाना। नहीं नहीं संजय जी अजमेर का मिश्रा भैया पीछे आ जाओ। मतलब हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनी है, अब तैयारी राजस्थान में चुनाव की है, तो आप राजस्थान से आते हैं, साथ ही चुनाव सीटों पर बीजेपी को क्या उम्मीद अब नजर आ रही है? भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इस चुनाव की बहुत पूर्व तैयारी शुरू कर दी थी। जमीनी तौर पर भी पार्टी का संगठन उत्कृष्ट है, सरकार कम समय में अच्छा शासन दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी और सरकार दोनों मिलकर अच्छे तरीके से चुनाव को लड़ेंगे, अच्छी रणनीति से, और मैं ये आश्वस्त हूं इस बात के लिए कि भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर चुनाव आयोग को घेरा है, क्या लगता है कांग्रेस के नेता हर बार चुनाव आयोग को सवालों में उठाते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी जब हारती है तो ईवीएम को दोष देती है, और हरियाणा में तो ईवीएम की बैटरी को ही दोष दे दिया। मुझे लगता है कि ये उनकी फितरत है। अब वो जो शिकायत करता है उससे समझ में आती है कि वो कमजोर हो चुके हैं। राजस्थान की तैयारी में राजस्थान की सरकार जुटी है, किस प्रकार की उम्मीद करें राजस्थान में निवेश की? देखिए, राइजिंग राजस्थान की अपील को लेकर मुख्यमंत्री जी विदेश के दौरे पर हैं और एक अच्छी उम्मीद है कि बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आएगा, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राजस्थान में जो माहौल है, जो अनुकूलता है, उस हिसाब से अच्छा निवेश राजस्थान में होगा। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान हो चुके हैं, कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने, खास महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बात करें? देखिए, महाराष्ट्र में और झारखंड में दोनों ही जगह जो उम्मीद मैं देखता हूं, महाराष्ट्र में हम एक अच्छे गठबंधन पे काम कर रहे हैं, और झारखंड में भी जिस तरीके से वहां का योग्य नेतृत्व जो तैयारी करी है, सामने जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके एजेंडे को लोगों ने नकार दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे देश भर में जो एनडीए का माहौल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत होते हुए भी हमने जिस तरीके से गठबंधन की राजनीति को पोषित किया है, वो अपने आप में लोकतंत्र की मजबूती की एक मिसाल है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र और झारखंड में पार्टी निश्चित रूप से सरकार बनाएगी। कांग्रेस की बात करें तो डोटासरा का दावा है कि कांग्रेस सभी 7 सीटों पर जीत हासिल करेगी, क्योंकि जनता वर्तमान यूटर्न सरकार को जवाब देने वाली है, जनता को उनसे मोह भंग हो चुका है। देखिए, वो शायद ये बात कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि जिससे मोह भंग हो चुका है। पूरे देश में उदाहरण है इस बात का, राजस्थान में अभी भी ताजा ही आ रहे हैं, इसलिए उनकी जो चीजें वो बयानों तक सीमित हैं, धरातल पर उसका कोई आधार नहीं है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि जब बीजेपी के लोग आदिवासियों को वनवासी कहते हैं तो वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जीवन जीने के तरीके को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिवस को जनजाति का गौरव दिवस मनाने से लेकर और जनजाति के समुदाय के लिए जो मोदी सरकार ने जो काम किए हैं, बहुत धरातल पर जमीनी तौर पर उनके जल जंगल और जमीन के संरक्षण के लिए आदिवासियों की भावना को जिस तरीके से आत्मसात किया है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से उस अंग्रेजी मिसाल से चल रहे हैं कि जाति, पंथ और मजहब, इसमें बांटने की राजनीति कांग्रेस ने हमेशा करी है, सफल नहीं हुई और आगे भी नहीं होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री विदेश से लौटने वाले हैं, क्या कुछ नया होगा? देखिए, विदेश में जैसा आपका सवाल था कि इन्वेस्टमेंट के लिए गए थे और राजस्थान की सरकार को एक अच्छा समर्थन मिला है, उम्मीद की जाती है कि राजस्थान में अच्छा निवेश आएगा। भैया थोड़ा पीछे आप। राजस्थान विजयी हुई है,
केजरीवाल जी और आपके नेतृत्व में देश में जहाँ भी भाजपा आपको लगाया सदा विजय की ओर कार्यकर्ता देखे हैं, ऐसे मंशा और आशा किशोर जी थोड़ा